गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ काइंडली एक कमेंट जरूर लिख के भेजिएगा कि कैसी लगी, और अगर नहीं करती है तो भी आप लिख सकते हैं। आई एम वेरी वेरी ओपन टू फीडबैक। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये है टैरो रीडिंग और ये किसी भी साइंस के लिए हो सकती है। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, यानी कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये मैसेज यूनिवर्स का आपके लिए है। इसमें हम टैरो डेक भी यूज़ करेंगे एंड एक फाइनल मैसेज के लिए हम मोनोलॉजी कार्ड्स भी यूज़ करेंगे। ये देखिए आपके कार्ड्स हैं जो मैं शफल कर रही हूँ, एंड हमारे पास मोनोलॉजी डेक भी है, हम वो भी यूज़ करेंगे एक फाइनल मैसेज के लिए। पहले हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे और साइमल्टेनियसली हम आपके पार्टनर्स की भी फीलिंग्स देखेंगे। और ये रीडिंग एकदम बेसिक, आई मीन टू से एकदम ऑनेस्ट है, और इसमें मैं बिल्कुल भी शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, ठीक है। जो भी सामने आएगा वो मैं आपको बताऊँगी, बिकॉज ये लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, बट उनको एक्चुअल गाइडेंस देने के लिए है जो यूनिवर्स बोलना चाहती है, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो अभी ना थोड़ा सैड सा फील कर रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि उन्होंने किसी चीज़ पे बहुत मेहनत करी है, ठीक है। ये देखिए ये कार है। उनको लगता है कि किसी ने उस चीज़ मतलब उन्होंने किसी चीज़ पे या किसी रिलेशनशिप पे बहुत मेहनत करी है, और वो अभी थोड़ा सा सैड फील कर रहा है। अगर मैं आपको इस कार्ड को दिखाऊं पास से तो ये देखिए, ये हम देख रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि उसने इसकी मतलब या तो फाइनेंसेस इकट्ठे करने के लिए, क्योंकि मैं लव रीडिंग पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, तो हो सकता है किसी रिलेशनशिप में रहने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी, और अब वो सोच रहे हैं। देखिए जैसे बंदा है वो उदास थोड़ा बैठा है और वेट कर रहा है, मतलब दे आर वेटिंग फॉर समवन और समथिंग टू हैपन, कि कब होगा, और लाइक समथिंग गुड टू हैपन। अब उनको लग रहा है कि हमने इस शादी में, इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन के ऊपर इतनी मेहनत करी और इन रिज़ल्ट कुछ मिला नहीं अभी तक, और वो ये सोच रहे हैं कि कब आएगा। सो दे आर जस्ट वेटिंग। और अगर आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यू आर फीलिंग लाइक कि मैंने इतनी मेहनत तो कर ली, बट अब इसका होगा क्या। आप थोड़े एंग्शियस भी दिखते हैं कि पता नहीं होगा क्या होगा। मेरी फैमिली मुझसे इतना एक्सपेक्ट करती है, विल आई बी एबल टू डू इट, इवन इफ इट इज़ अ जॉब। आपको ऐसे ही फील हो रहा है, क्योंकि ये दिख रहा है कि आपने मेहनत तो यार बहुत करी है, चाहे रिलेशनशिप में हो या कुछ भी हो। तो क्योंकि ये कर आ रहा है, और ना अनडिसाइडेड, थोड़ी सी कन्फ्यूजन, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये होना चाहिए कि वो होना चाहिए, होना क्या चाहिए। सो यू हैव बीन वेरी हार्ड एंड पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स इनटू समथिंग फॉर लिटिल पे, मतलब जितना आपने किया, होता है ना कि हमने इतने एफर्ट्स डाले और हमें मिला तो कुछ भी नहीं, या फिर बहुत कम मिला, जितना हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो हमें ये वो दिखाता है, और ये हमारा कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करता है इज़ सैटर्न यानी कि शनि, जो अब हर कोई एक्चुअली जानता ही होगा कि क्या है। तो यस, बहुत मेहनत पर रिजल्ट स्लो, बट हमें बताऊँ सैटर्न एक बहुत अच्छे लेसन्स देकर जाता है। मैं तो ये मानती हूँ कि जब मतलब मेरी साढ़े साथ थी ना, बहुत रिलेशनशिप्स टूटे, कुछ लोगों की सच्चाई पता चली, जॉब भी चली गई, और जितनी मैंने मेहनत करी उतने मार्क्स भी नहीं आए जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इतना प्रमोशन, ये वो मतलब जो भी। तो क्योंकि 7.5 ईयर्स बहुत कुछ होता है, तो उतने में मैंने वो उस प्लानट को तो समझ लिया अच्छे से, खुद सफ़र करके मैंने समझा है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं, वो बोलना बहुत आसान होता है लोगों का, लेकिन जिसने उस चीज़ को देखा है ना, उसको ही पता है कि हाउ इट फील्स, कि इतना हम कर रहे हैं बट रिज़ल्ट कुछ है ही नहीं। बट ये हमें बहुत पेशेंस सिखाता है, और जो लोग चले गए, जो चीज़ें चली गई ना, अब मुझे फ़ील होता है जब वो चीज़ पास ऑन हो गया, वो फेस, अब मुझे लगता है कि सही ही हुआ यार, क्योंकि वो लोग या वो चीज़ें मुझे डिज़र्व ही नहीं करती थी ना। हाँ, उस टाइम थोड़ा सा लगता है बुरा, बट एट द एंड यूनिवर्स आपके साथ सही ही कर रहा है, एंड देन आपको पेशेंस सिखा रहा है। तो प्लीज़ हैव पेशेंस। और ये होने वाला नहीं है, ये अभी आपका करंट फीलिंग है, या फिर आपके साथ ऑलरेडी
हो चुका है इन द पास्ट, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये जो नेक्स्ट कार्ड आया है, ये आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि थोड़ा पॉजिटिव है, जो आपको कह रहा है कि आपको अपने इंस्पिरेशंस को, आइडियाज़ को मतलब एकदम रखना चाहिए डन डाउन, बिल्कुल भी उदास नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो गया मेरे साथ, ऐसा हो गया होगा। लेकिन अब आपने फिर से आप रेडी हो गए हैं। देखिए ये पर्सन बहुत ही रेडी है और अपने वॉन्ड को ध्यान से देख रहा है, मतलब एक नेक्स्ट मूव के लिए पूरा रेडी है। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड एनर्जी इज़ अ बिगनिंग, आपका कोई न्यू बिगनिंग आप देख सकते हो, या फिर आप अपने अंदर ही सोच रहे हो कि चलो अब मूव ऑन करते हैं, आगे बहुत अच्छा फ्यूचर है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो कोई भी हो। नाउ योर फीलिंग इज़ लाइक बहुत हो गया, लेट्स मूव ऑन एंड मेक समथिंग बेटर ऑफ माई लाइफ। ठीक है जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो ये आया है, जो कि है हैंग्ड मैन। और ये क्योंकि मेजर अरकाना का कार्ड है, ये आपकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखा रहा है कि ये वाला कार्ड काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, स्ट्रॉन्ग है, नेपट्यून की एनर्जी को दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि अब आपको ना, अब आप में ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी सिचुएशंस को सरेंडर कर दिया, आप एक पॉज पे आ गए हैं और अब आपको लग रहा है कि एक मिनट यार रुक जाओ, थोड़ा सा काम डाउन करो, ठंड रखो और सोचो कि एक्चुअली हो क्या रहा है यार मेरी लाइफ में, इतना उथल पुथल है, मतलब क्या, और मैं चाहती क्या हूँ या मैं चाहता क्या हूँ लाइफ में, इस रिलेशनशिप से, अपनी लाइफ में मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है, लेट्स मेक इट डाउन। क्योंकि आपको अभी तक मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी तक आपकी एनर्जीज पता है क्या थी इन द रिसेंट पास्ट, ये थी कि आपको फील ऐसा हो रहा था, आप किसी रिलेशनशिप में हैं अगर, तो आपको ऐसा फील हो रहा था कि अपने लाइफ में भी है, जॉब भी है, किसी भी चीज़ को देख लें तो आपको ऐसा फील हो रहा था कि मैं स्टक हो गया हूँ या ट्रैप हो गया हूँ किसी सिचुएशन में, और काफ़ी अनसेटिस्फाइड फील हो रहा था आपको, है ना, डिलेस थे, ये था, लेकिन आपको ये लग रहा था यार मैं इस सिचुएशन में ट्रैप्ड फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ और स्टक हूँ, मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है, इतना कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, वो इंसान यही बोलता है कि मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि किसी ने किसी को बोला है, आपको आपके पार्टनर ने बोला है या फिर आपके पेरेंट्स ने बोला है या फिर आपके टीचर्स, किसी ने आपको ये डायलॉग बोला है, तुमने अभी तक किया ही क्या है। ठीक है, एज इफ लाइक आई एम इन अ रिलेशनशिप, आई एम वर्किंग सो हार्ड, मैं या फिर कुछ बहुत मेहनत कर रही हूँ पढ़ाई के लिए, या मैंने किसी के लिए, अपने फ्रेंड के लिए या किसी के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करे, बहुत मेहनत करी, बहुत एफर्ट्स डाले। ठीक है, और वो बंदा मुझे बोलता है या बोलती है कि तुमने आज तक करा ही क्या है इस रिलेशनशिप में, या फिर हमारे लिए, या फिर ये वो। सो दैट इज़ द एनर्जी। नेक्स्ट कार्ड आता है कि आपके साथ ऐसा फील होने लगा था कि यू नो इनर काम हम खो चुके हैं, अपने अंदर का वो जो होता है ना, एक पेशेंस लेवल हमारी चली गई है कि क्या यार, ऑब्वियसली यार हम इतना कुछ करते हैं, पूरे मन से करते हैं, और कोई हमें ये सुना दे या फिर सामने से कोई वो ना आए, एक्शंस ना हो, तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी हमें थोड़ा सा ना ऐसा भी लगने लगता है, हम थोड़ा कट ऑफ कर लेते हैं सोशल सर्कल से, मन नहीं करता वो चीज़ें करने का जो हमें बहुत अच्छी लगती थी। ओ गॉड, नेक्स्ट कार्ड आपका आया है, आपको ऐसा भी फील हो सकता है। देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स में है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो इसमें देखिए कि वो जो पर्सन है उसकी आंखें बंद है और उसके हाथ में तलवार है, वो बहुत प्रोटेक्टेड है। ऐसे लग रहा है कि आपने अपने आप को ना क्लोज्ड ऑफ कर दिया है कि मुझे नहीं बात करनी किसी से, मुझे कुछ नहीं सुनना है एंड एवरीथिंग, क्योंकि ऑब्वियसली यार इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि आपको कुछ लग रहा है, और आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन का तो एक ये रास्ता है या एक ये रास्ता है, और आप हैं ब्लाइंड फोल्डेड। तो ये भी दिखाता है कि आपको कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं या लेने पड़े होंगे इन द पास्ट। लेकिन मैं ये बता दूं कि आपको अपने फियर्स को तो एनकाउंटर करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि इतना घिच-पिच के होने के बाद आप एक डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि ये रिवर्स में है। पहले आपकी सिचुएशन ऐसे थी, अब हो जाएगी वो रिवर्स, टेबल हो जाएंगे टर्न्ड। तो अब आप सच्चाई को देख पाएंगे, आपकी जो आंखों की पट्टी है वो खुल जाएगी, आपको सब क्लियर दिखने लगेगा। तब आपको समझ में आने लगेगा कि सच्चाई क्या है। जिस इंसान के लिए, जिस रिश्ते के लिए, जिस पर्सन के लिए, जिन लोगों के लिए आप इतना पागल हुए जा रहे थे, इतने एफर्ट्स डाल रहे थे, जो आपको लास्ट में बोलने लगे कि तुमने करा ही क्या है, वाई आर यू वेस्टिंग टाइम फॉर देम। गुड न्यूज़ इज़ कि एक बहुत ही अच्छा कार्ड आया है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में
या फिर एकदम नियर फ्यूचर में आने ही वाला है। सेलिब्रेशंस देख सकते हैं, कोलैबोरेशन देख सकते हैं, फ्रेंडशिप देख सकते हैं, शायद कुछ न्यू फ्रेंड्स बनेंगे या फिर ओल्ड फ्रेंड्स आपको अगले उम्र बोलेंगे छड्डो यार अब चलो एंजॉय करते हैं, उस इंसान के पीछे या उस चीज़ के पीछे या उन लोगों के पीछे, भले वो फैमिली मेम्बर्स क्यों ना हो या फिर आपके कलीग्स हों या कोई भी हो, उनके पीछे क्यों यार इतना पीछे पड़ के अपनी हालत इतनी ख़राब करना है। ऑल्दो आपका मेंटल स्टेट अभी फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन इमोशनली एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, और वैसे ही रहना भी चाहिए, है ना। तो आपका तो रीयूनियन दिख रहा है मुझे, मतलब अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ, एंड आप बोल रहे हैं कि चलो यार अब इंजॉय करते हैं, हैप्पी टाइम दिख रहा है। इट में इंडिकेट अ हैप्पी टाइम, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड गुड एनर्जीज। तो भाई देखते हैं कि आपका पर्सन का क्या हाल है। ये पार्टनर, ये पर्सन आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, स्पाउस, एक्स कोई भी हो सकता है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं है, इट कुड ऑल्सो डिनोट योर फैमिली मेम्बर्स और योर फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, ठीक है। ओके जो आपका पर्सन है ना वो जो भी सेकंड पार्टी है वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला कि ठीक है उनको दिख रहा है कि यार आप कोई एक्शंस लेने वाले हो, आप मूव ऑन करने के सोच रहे हो एंड शायद कर भी चुके हो, ठीक है। हम इसमें देख पा रहे हैं कि एक जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है। अब उनको भी सच्चाई पता चल गई कि यू आर द राइट पर्सन, और अब एक्चुअली में मेहनत कर रहे थे, अब एक्चुअली में एफर्ट्स डाल रहे थे, उनको भी पता है कि जो वो कर रहे थे आपके साथ वो सही नहीं था। इसका एक और भी मीनिंग होता है कि वो शायद आपसे सेकंड चांस की उम्मीद करें, यानी कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं शायद वो आपके पास वापस आके आपसे कुछ डिस्कस करना चाहें या फिर वो ये बोलना चाहें कि चलो इस रिलेशनशिप को दोबारा स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड चांस का कार्ड है, यानी कि अगर आपके कलीग्स हैं कोई है तो वो ये समझ गए हैं कि आप बहुत सही काम कर रहे थे और आप सही थे, तो वो आपको दोबारा लेना चाहेंगे या फिर ये बोलना चाहेंगे कि चलो यार कोई बात नहीं, लेट्स रीस्टार्ट इट अगेन। या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स, सिबलिंग्स, कलीग्स, फ्रेंड्स ये बोलें, वो समझ गए हैं। जस्टिस मतलब आपको जस्टिस मिल गया है ना, कि वो ये समझ गए हैं कि दिस वॉज द राइट पर्सन, ये एक फेयर पर्सन है और हमने इसके साथ गलत करा है, तो चलो हम सेकंड चांस मांगते हैं। स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट लव रीडिंग, तो आपका कोई एक्स हो सकता है जो वापस आना चाहता है, या फिर कोई आपका पार्टनर जो नो कांटेक्ट में था या फिर थोड़ा दूर दूर जाने की कोशिश कर रहा था, वो भी वापस आ सकता है, सेकंड चांस मांग सकता है। पर क्या आप सेकंड चांस देंगे? और पता है आपको ये सब क्यों हो रहा है? आपके कर्म की वजह से, आपके गुड कर्म की वजह से, ठीक है। तो सिचुएशन आपके ही फेवर में दिख रही है, लेकिन डिसीजन तो आप ही को लेना है कि होगा क्या। और एक खुशी की बात तो ये है, मतलब खुशी की बात नहीं है बट आई एम रियली हैप्पी आपके लिए कि आपको जस्टिस मिलने जा रहा है। और जो ये पर्सन है ना, सेकंड पर्सन, ये काफ़ी सैड है, उदास है, मे बी इसलिए कि भैया ये पर्सन तो मूव ऑन कर गया, ये इस पर्सन ने तो डिसीजन ले लिया, ये तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ अदरवाइज सोशल मीडिया पे या मैंने अपनी लाइफ में मस्त है, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ। सो कंग्रेचुलेशंस, आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल गए। लेकिन ये उन चीज़ों को देख के सोच रहे हैं काश यार मैं सेकंड चांस मांग लेता या मांग लेता हूँ या ये सब, ठीक है। वो एंग्जाइटी में, वरी में, फियर में, डिप्रेशन में है कि अरे यार ये तो मूव ऑन कर गया, किसी और के साथ तो नहीं है, ये इतना खुश कैसे है, ये मेरे बिना इतना खुश कैसे है। या फिर यू ना का कोई कॉन्स्पिरेसी है, तो ये सोच रहा है कि इसका हमने इतना सब कुछ करा है इसके साथ, ये मतलब इतनी खुश कैसे है। और उसको ये भी लग रहा है कि आपकी तरफ से सब कुछ एंड हो गया है, भले ही आपने किया हो या ना करा हो, भले ही आपने उनको एक साइड में रख दिया हो कि छोड़ो यार, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे कार्ड आया था कि आपने डिसीजन ले लिया है कि मैं अब कोई टेंशन नहीं लूँगी या लूँगा, ठीक है। तो अब ये कार्ड आया है कि अब आप इंजॉय कर रहे हैं साइड में रख के, पर उनको ये लग रहा है कि यार सेकंड चांस ले लेता हूँ, वो थोड़ा टेंशन में है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये बंदी तो आगे निकल गई है, डेथ का कार्ड है। तो वैसे वाला डेथ नहीं, मतलब एक सिचुएशन का एंड हो गया, उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से एंडिंग हो चुकी है। और सेकंड चांस उनको भी ऐसा लग रहा है कि आप नहीं दोगे, या फिर ये कार्ड्स मुझे ये भी दिखा रहा है कि शायद आपने सेकंड चांस नहीं दिया उनको या नहीं दोगे। तो और उनको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब चीज़ें एंड हो चुकी हैं, देयर इज़ नो यूज़। पर उनके मन में क्या है, उनके मन में क्या है, काश हम दोबारा से रीयूनाइट हो जाएं, हम दोबारा मिल जाएं। अब उनको ये दिख रहा है कि क्या यार हम कितने खुश थे एक साथ,
10 ऑफ कप्स इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, लेकिन हम इनको लग रहा है कि यार मैंने इसके साथ ऐसे ऐसे कर दिया, हम लोग कितने खुश थे, वी वर सो हैप्पी, वी वर सो ब्लिसफुल, हमारा रिलेशनशिप कितना अच्छा चल रहा था, ठीक है। तो वो ये सोचेंगे, या फिर वो आपको कन्विंस भी कर सकते हैं, क्या यार लेट्स रीयूनाइट, हम मुझे सेकंड चांस दे दो, क्यों ना हम रिश्ते की दोबारा से एक कोशिश करें। और ये वाला कार्ड आया है, वो रात को जब सोते हैं ना तो वो ये सोचते हैं, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ओवर थिंकिंग चल रही है, रात को सोते हुए भी वो मैनिफेस्ट करते हैं, वो ये प्रे करते हैं कि क्या कर रही होगी, क्या कर रहा होगा मेरा वो पर्सन यानी कि आप। और ये हो सकता है वो प्रे भी कर रहे हों कि काश हम साथ में मिल जाएं, काश हम साथ हो जाएं, एवरीथिंग एंड ऑल दैट। बट क्या आप उनको सेकंड चांस देंगे? क्या आप रीयूनियन उस पर्सन के साथ करेंगे? येस और नो? वेल कार्ड आया है, एक्चुअली ये कार्ड येस का है, बट आया है रिवर्स में। शायद आप येस बोलते बोलते नो बोल देंगे, क्योंकि आपको रियलाइज़ तो हो ही गया है कि सच्चाई क्या है। डिपेंड्स ऑन सच्चाई। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये बंदा सही है, चलो मैं एक सेकंड चांस दे ही देता हूँ, पर आपका एक न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। न्यू बिगनिंग इन द सेंस कि वो तो भैया एक्स ही हो गया या नो कॉन्टैक्ट में था, वो तो गया है ना। तो ये दिखाता है कि आपको ये लगेगा कि भैया और मुझे ये सब झंझट नहीं चाहिए, इसको ऑलरेडी मैंने देख लिया है, ठीक है। ही वॉज ट्राइंग ऑन मी। हो सकता है कि कोई आपके ऊपर ना रिवर्स साइकोलॉजी होता है ना, मतलब मेंटली ऐसे किसी को तड़पाना, ये करना वो करना, दिस इज़ कॉल्ड एज टॉक्सिसिटी, ठीक है। टॉक्सिक बिहेवियर कि मतलब मैं ऐसा करता हूँ, नो कॉन्टैक्ट में जाता हूँ, नहीं बात करता हूँ, देखते हैं कि ये क्या करेगी, क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो पर आपने क्या डिसाइड किया है? आपने डिसाइड किया कि फूल कार्ड आया है, आपने डिसाइड किया कि मुझे न्यू बिगनिंग चाहिए, मुझे न्यू अपॉर्चुनिटी देखना है, पोटेंशियल देखना है। न्यू बिगनिंग डज नॉट मीन कि आपको न्यू रिलेशनशिप में जाना है या न्यू पर्सन चाहिए, बट हो सकता है आपको लग रहा हो कि वाई नॉट मैं पढ़ाई में फ़ोकस करूँ अपने, ठीक है, क्यों ना मैं पढ़ाई में फ़ोकस करूँ, और आप इसके लिए बहुत ही डिटरमाइंड हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। बिग चेंज आने वाला है, इट टेल्स यू बिग चेंज आने वाला है और बहुत जल्दी आने वाला है। और यह कार्ड आपको ये भी बोलता है कि आप रेडी हो जाओ, एम्बिशियस हो, आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड हो चुके हो। क्यों? क्योंकि आप अननेसेसरी किसी को या किसी चीज़ को या किसी पर्सन को या किसी जॉब को या व्हाटसएवर, डिपेंडिंग ऑन योर केस, इतना टाइम दे रहे थे, अब आप उससे फ्री हो गए हो, तो अब आप अपने ऊपर टाइम देने लग गए हो। यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, योर प्रायोरिटी इन लाइफ एंड विच इज़ वर्किंग, या फिर एक न्यू पर्सन के लिए, या फिर एक न्यू जॉब के लिए, या फिर आपकी प्रायोरिटीज़ की मुझे पढ़ना है, मुझे ये जॉब क्लियर करना है एग्ज़ाम, या ये मुझे जॉब लेनी है, या मुझे एक बेटर पर्सन लेना है, या फिर मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मुझे लोगों को, सोसाइटी को कुछ करके दिखाना है। एंड ऐसा तो लग ही रहा है कि आप करके दिखाएंगे भी, क्योंकि स्टार कार्ड आया है और स्टार कार्ड है रिवर्स में। तो मतलब ये भी दिखाता है कि आपकी जो फीलिंग ऐसे भी हो सकती है बीच में होपलेस वाली, कि पता नहीं यार मैंने ऐसा क्या करा जो मेरे साथ ऐसा हो गया, बट और आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे थे, वो एंड होने वाले हैं, बिकॉज दिस कार्ड शोज़ एंडिंग ऑफ स्ट्रगल्स, ठीक है। और आप अपने चैलेंजेस को फेस करके जीत जाएंगे, और द कंक्लूजन विल बी द किंग। तो आप ये अब एक सेल्फ डिसिप्लिन तो लाएंगे ही लाएंगे, आपको प्रायोरिटीज़ आपकी सेट हो चुकी हैं, ठीक है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि प्रायोरिटीज़ तो भैया सेट हो गई हैं, आप हील हो गए हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। बट अब एक किंग की एनर्जी आ रही है। अगर आप इवन एक गर्ल हैं या एक फीमेल हैं तो भी किंग की एनर्जी, मतलब क्या होता है कि अब हमें फालतू बकवास नहीं सुननी है, हमें अपने ऊपर फोकस करना है, अपने वेल्थ के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने डिसिप्लिन के ऊपर। हो सकता है कि कुछ लोग ये सोच रहे हो कि मुझे एक फ़िटनेस रूटीन बनानी है, तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी जिम जाऊँ, वर्कआउट करूँ, एक बॉडी शॉडी बनाऊँ, और मतलब नॉट जस्ट दिखाने के लिए, बट एक फीलिंग होती है ना कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने ऊपर। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ लव। एंड ऑब्वियसली यार देख के भी तो अच्छा लगता ही है, ठीक है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। हो सकता है आप अपने करियर पे फोकस हो गए हो सकता है आप अपनी पढ़ाई पे फोकस हो गए हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन के ऊपर सोचने लगे हों, या फिर आप एक न्यू पर्सन का वेलकम करने के लिए रेडी हो गए हों कि आई डिज़र्व अ बेटर पर्सन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए मोनोलॉजी कार्ड क्या कहती है।
मोनोलॉजी कार्ड्स क्या कहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी मैसेज फॉर देम, थैंक यू। ओके, तो कार्ड आया है ये वाला विच सेज लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। धनु राशि, तो या तो आपकी धनु राशि हो सकती है ना, और या फिर आपके पर्सन की धनु राशि हो सकती है, या फिर जो आने वाला है कोई उसमें धनु राशि हो सकती है, आपकी फैमिली में किसी की धनु राशि हो सकती है, आपका मून साइन, सन साइन या राइजिंग साइन धनु राशि हो सकता है। अगर हम जनरली देखें तो ये एक फायर एनर्जी दिखाता है, जो कि हमने यहाँ पे देख ही लिया है, क्योंकि जो अब आपका फ्रस्ट्रेशन वगैरह, अब आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने एक डायलॉग सुना था ना कि तुमने करा ही क्या हमारे लिए। अब आप ये सोचो कि यार मैंने कर इतने टाइम तक मैंने इन सब के लिए करा, दुनिया के लिए, और आज उसने मुझे ये सुना दिया। अब आप ये सोचो कि मैंने अपने लिए क्या किया यार। अब आप अपने लिए करोगे। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर, ये कार्ड इन पूरी रीडिंग को कंफर्म करता है, क्योंकि ये दिखाता है कि अब आप एक बिगर पिक्चर की तरफ देखोगे। ये छोटे 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 इसने कराने नहीं, अब बड़ा सोचोगे अपने लिए, अपने लाइफ के लिए। ये कार्ड हमें ये दिखाता है। आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर यू गाइस। एंड कौन सा कार्ड आया है? ये विच इज़ बिलीव इन इम्पॉसिबल। आई होप आप देख पा रहे हैं। बिलीव इन इम्पॉसिबल, बिल्कुल भी सेल्फ डाउट नहीं रखने हैं, और इम्पॉसिबल में भी बिलीव करो। जब मैं एक लाइव रीडिंग कर रही थी ना, तो मेरे पास एक व्यूअर आई बहुत प्यारी सी। उसने मुझसे पूछा कि दी क्या मेरे 80% आ जाएंगे मेरे एग्ज़ाम में? तो ऐसे ही उसके लिए, एंड ऐसे ही बहुत लोगों के लिए जो शायद कुछ ये सब से गुजरे हैं एंड अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे जॉब हो, चाहे रिलेशनशिप हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग, मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप एंड हो गया, अब पता नहीं मुझे कौन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वो मुझसे प्यार करेगा कि नहीं करेगा, या करेगी कि नहीं करेगी, देन दिस कार्ड इज़ फॉर यू। बिलीव इन इम्पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है अगर आप चाहो तो। मैनिफेस्ट पॉजिटिवली। लास्ट कार्ड, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, अपने लिए टाइम निकालिए, अपने बारे में सोचिए। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, बहुत हो गया, आई कैन फील योर एनर्जीज, बस यार बहुत हो गया ना, इट्स टाइम टू फोकस ऑन योर सेल्फ। देखो यार, मैं जो रीडिंग्स है ना वो एग्जैक्टली बताती हूँ। ऐसे मीठी मीठी बातें करने का मुझे नहीं लगता कि कोई यूज़ है। फेक तो आपको फेक चीज़ें देखनी है तो आपके आसपास ही बहुत लोग होंगे, है ना, जो अपने मतलब के लिए कुछ भी बोलेंगे। बट आई एम हेयर टू गाइड यू गाइज, अदरवाइज़ मेरा फ़ायदा ही क्या है ना। तो टैरो रीडिंग है, ये रीडिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली पता चले कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। तो ये है आपकी सिचुएशन। आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। आगे बढ़िए, आई एम सो हैप्पी। और अगर आप इस पर्सन को सेकंड चांस देना भी चाहते हैं तो प्लीज़ दोबारा ज़रूर सोचिएगा, ठंडे दिमाग से सोचिएगा। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। एंड फिर भी अगर आपको लगता है कि ठीक है, लेकिन इमीडिएट इम्पल्सिव एक्शन आपको नहीं लेना है, उनके लिए टाइम लेना है, सोचिए। और रीडिंग आपको यही बताती है कि देखो ना, आपने इतना कुछ करा लोगों के लिए, क्या हुआ, इस चीज़ का आंसर दीजिए आप, क्या हुआ, और आगे बढ़िए। हो सकता है ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट ना करी हो, क्योंकि हम सबकी जर्नीज़ अलग अलग है, बट स्टिल वी डू फाइंड पीपल जिनकी सिमिलर जर्नीज़ रहती हैं एंड सिमिलर रीडिंग्स रहती हैं। तो एक जनरल रीडिंग है जो बहुत लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी, क्योंकि जब मैं लाइव आती हूँ तो लोग मुझे यही बोलते हैं कि आपकी एकदम 100% एक्यूरेट आ रही है रीडिंग। एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइज। एंड येस, मैं लाइव आती हूँ स्पेशली ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। तो ठीक है, और आप लोग मुझसे मिलिए लाइव, हम मिल के कनेक्ट करेंगे, वो और एक्यूरेट होगी। अदरवाइज़ मैं अपने वीडियोस एंड शॉर्ट्स तो डालती रहती हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये चैनल, मेरी रीडिंग और मैं अच्छी लगी हूँ तो। थैंक यू।